वेलकम टू एक्सपर्ट एजुकेशन जोधपुर। क्लास 10th मैथ्स का अध्याय 4 द्विघात समीकरण चल रहा है, जिसके पिछले वीडियो के अंदर हमने द्विघात समीकरण क्या होता है और कोई अगर अपने को कथन या अपने को स्थिति दे रखी हो, उस स्थिति से उसका गणितीय रूप कैसे निकालते हैं ये जाना था। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां देखो, हम करेंगे गुणनखंडों द्वारा समीकरण का हल, यानी गुणनखंड करके द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे और फिर उसका हल निकालेंगे। तो कैसे, एग्जाम्पल ले लो। अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। +4 बराबर 0। एक सरल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझने में भी आसानी हो। इसका मध्य पद क्या है? मध्य पद है -4x। अब गुणनखंड ऐसे द्विघात समीकरण का गुणनखंड है, तो अगर मैं यहां से ये बराबर का 0 हटा लूं तो अपना ये क्या बन गया? ये बन गया अपना एक द्विघात बहुपद। बराबर का अगर मैं 0 यहां से ये गायब कर लूं, हटा लूं, तो ये क्या बन गया अपना? ये बन गया अपना एक द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद का हल कैसे करते हैं, उसकी गुणनखंड कैसे करते हैं, ये अपने बहुपद वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही गहराई से जाना था, बहुत ही गहराई से जाना था ना। तो यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, इसको एक बहुपद के रूप में ही पहले उसकी गुणनखंड करेंगे। बराबर में तो अपना 0 चलता रहेगा, तो ये एक हो जाएगा उसका गुणनखंड। फिर गुणनखंड को जैसे बहुपद के शून्य निकालने के लिए उसको 0 के बराबर रखते थे, यहाँ पे तो अपने ऑलरेडी बराबर में 0 है, तो इसका x का मान निकल जाएगा, यानी इसके मूल यानी इसके हल निकल जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो अपना मध्य पद ले लो। बोलने से ज्यादा समझना करने में आता है। तो देखो, बोल के जितना समझ नहीं आता उतना आप ऐसे देखोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो, इसके ऐसे टुकड़े करने, अपने को 2 टुकड़े करने। टुकड़े कैसे करने हैं कि टुकड़े करो, उनके जोड़ो और घटाओ। जो टुकड़े होंगे, अगर मैं उन टुकड़ों को जोड़ू या घटाऊं तो अपना वापस यही मान आना चाहिए। और अगर गुणा कराऊं तो इस पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आए। किसके बराबर आए? गुणनफल के बराबर आए। तो देखो, इसके टुकड़े क्या हो गए? 2x और 2x हो गए। दोनों को जोड़ू तो प्लस के 4x होते हैं, इसलिए दोनों को माइनस में ले लिया। तो -2 और -2 माइनस के 4x हो गए। दोनों का गुणा कराओ तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 2x और 2x का गुणा अपना 4x² आ जाएगा, जो कि पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर है। यानी अपने टुकड़े कैसे हो गए? ये अपने टुकड़े हो गए। अब अपने -4x की जगह पे ये रख लेंगे, तो -2x -2x और प्लस के 4 बराबर में 0। ठीक है। इसमें से देखो, पहले 2 पद है, इस पहले 2 पदों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है x। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। पीछे रहा, यहाँ x² में से x चला गया, पीछे x, 2x में से x गया तो पीछे 2। अब तीसरे और चौथे पद में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है -2, तो यहां रह जाएगा पीछे x -2। अब देखो, यहां भी x -2 है, यहां भी x -2 है, दोनों को बाहर ले लू। x -2 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रहा? अंदर रहा x -2 बराबर में 0। ये हो गया इसका गुणनखंड। क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। ठीक है। अब देखो, अपने राइट हैंड साइड में तब तक बराबर 0 रखे। अब देखो, इन दोनों का गुणनफल 0 कब होगा? दोनों का गुणनफल है वो 0 कब होगा? जब क्या होगा? इन दोनों में से किसी एक का मान 0 के बराबर होगा। अगर मैं 0 को किसी से गुणा करूंगा तभी उसका मान 0 रहेगा। तो देखो, दोनों को 0 के बराबर रख लो। ठीक है। तो यहाँ x का मान आ गया 2, यहाँ भी x का मान आ गया 2। क्या आ गया? x का मान आ गया 2 2। तो यही अपने क्या है? दोनों हल है समीकरण के। क्या है? हल है समीकरण के। तो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण x² -4x + 4
के हल 2,2 है, यानी कि 2 की पुनरावृत्ति हो रही है अपने यहाँ पे, ये दोनों इसके हल हैं। बस ऐसे जानना होता है, ठीक है। अब देखो ये गुणनखंड द्वारा इसके हल कैसे निकालते हैं ये हमने जाना था। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें ये और भी स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो अपना पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 के गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करना, मतलब इनके हल ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो लिख लो अपना 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो अपने 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करूं तो क्या आए, गुणा करने पर अपने पहले पद और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आए। जो गुणनफल कितना आ रहा है अपने यहाँ 6x² आ रहा है, गुणनफल 6x² आ रहा है इन दोनों का। और अगर जोड़ूं तो वापस माइनस के 5x आना चाहिए, तो कर लो। तो 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस के 3 बराबर 0। आप देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, माइनस के 2 और माइनस के 3 तो वापस माइनस के 5 हो गए, और गुणा करूंगा तो प्लस के 6x² हो जाएंगे। बस कॉमन क्या आ रहा है, पहले और दूसरे पद में से 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ रहा x माइनस 1। तीसरे और चौथे पद में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, तो अंदर क्या आ रहा है x माइनस 1 बराबर 0। यह हो गया x माइनस 1 कोष्टक 2x माइनस 3 बराबर 0। वही दोनों के बराबर 0 रख लो। तो यहाँ x का क्या मान आया, x का मान आया 1, और अपने यहाँ x का मान आ गया 3/2। तो x के कितने मूल मिल गए अपने को, 2 मूल मिल गए। ये अपने बहुपद वाले में हमने देखा था कि जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं, तो यहाँ भी अपने जितनी घात होगी समीकरण की, समीकरण के उतने ही मूल होते हैं। ये अपना द्विघात समीकरण है तो अपने मूल 2 होंगे, ठीक है। अब देखो अतः द्विघात समीकरण, कौन सा द्विघात समीकरण है अपना, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर में 0 के मूल 1 तथा 3/2 है। समझ में आया तो नोट करो। अब देखो अगला आपने को एक द्विघात समीकरण दे रखा है जिसके मूल हमें निकालने हैं। द्विघात समीकरण है 6x² माइनस x माइनस के 2 बराबर 0। वही अपने मध्य भाग यानी मध्य पद के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ू या घटाओ तो वापस माइनस x का आ जाए, और गुणा करूं उन टुकड़ों का तो अपने पहला पद और तीसरा पद क्या है, ये माइनस के 2 और 6 माइनस के 12 माइनस के 12x² आ जाए, तो 12 के अपने हो जाएंगे 3 और 4। दोनों का अंतर भी अपने अगर घटाऊं मैं 4 में से 3 तो एक अंतर होता है, चलो ये ले लेते हैं प्लस के 3, क्योंकि अपने को 4 तो माइनस के लेने हैं, क्योंकि अपना यहाँ निशान माइनस का है, बराबर में 0। अब देखो पहले पद और दूसरे पद में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3x, तो अंदर क्या रहा, अंदर रहा अपने 2x प्लस 1। और अपने तीसरे पद और चौथे पद में कॉमन क्या आ रहा है, तीसरे और चौथे में कॉमन आ रहा है माइनस के 2, तो अंदर रहा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x प्लस 1 3x माइनस 2 बराबर में 0। ये हो गए इनके गुणनखंड। अब देखो
दोनों को 0 के बराबर रख लो। तो यहाँ x का मान आ जाएगा -1/2 और यहाँ अपने x का मान आ जाएगा 2/3, 2/3 आ जाएगा। अतः द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है अपना 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल। क्या मूल आ गए? मूल आ गए -1/2 तथा 2/3। नोट करो। अब देखो अगला अपने को द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² - 2√6x प्लस के 2 बराबर में 0। यहां देखो अपने जो मध्य पद है वो है 2 माइनस का 2√6x, माइनस का 2√6x है। और पहले और तीसरे पद का जब गुणनफल करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 6x²। क्या आ जाएगा? 6x²। तो अपने इस मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ूं या घटाऊं तो वापस अपना क्या आना चाहिए? -2√6 और गुणा करूं तो 6 आने चाहिए। तो देखो अगर मैं √6 ही ले लूं तो इन दोनों का गुणा तो अपने 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ x का गुणा x² के बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों ही माइनस के ले लूं तो दोनों जुड़ के वापस क्या हो जाएंगे? -2। तो यहाँ हो जाएगा -√6x -√6x प्लस के 2 बराबर में 0 हो गया। पहले और दूसरे पद में कॉमन क्या आ रहा है? पहले और दूसरे में कॉमन आ रहा है √3x। क्या आ रहा है? √3x। तो देखो 3 को हम √3 गुणा √3 लिखते हैं और √6 क्या होता है? √6 होता है √2 गुणा √3। तो देखो √3 कॉमन आ रहा है। √3 कॉमन आने के बाद अपने अंदर क्या बचा? तो जो 3 वाला था उसके अंदर बचा अपना √3x माइनस में √2। यहां आ जाएगा माइनस का √2। क्या कॉमन आ जाएगा? √2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि नीचे अपने 2 है तो 2 होता है √2 गुना √2। तो यहां देखो ऐसे √2 कॉमन आ जाएगा तो पीछे √3 √2 अंदर बच जाएंगे। तो √3x माइनस के √2 बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखो अपना जो फाइनल अपने गुणनखंड आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? √3x माइनस √2 गुणा √3x माइनस √2 बराबर में 0। ये हो गए इनके गुणनखंड। दोनों के बराबर जब 0 रख दिए जाएंगे बराबर में 0 और √3x माइनस √2 बराबर में 0। तो यहाँ x का मान आ जाएगा √2/√3 और इस तरफ भी अपना x का मान क्या आ जाएगा? √2/√3, यानी कि √2/√3 की पुनरावृत्ति हो रही है। आप देखो अतः अपने द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या हो जाएंगे? अपने मूल हो जाएंगे √2/√3, √2/√3 और रूट आ जाएगा दोनों का तथा
वही अपना √2/3। तो ये दोनों के मूल आ गए, नोट करो। अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी अपना जो चैप्टर शुरू होता है उसके अंदर अपने शुरुआत की जो भूमिका है, भूमिका के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक धर्मशाला के अंदर एक प्रार्थना कक्ष है, उस कक्ष की चौड़ाई है x। चौड़ाई कितनी है? x है। चौड़ाई अपनी x है और जो लंबाई है वो x के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि 2x + 1 है। 2x + 1 है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 300 मीटर स्क्वायर। तब अपने को इसका हल निकालना है, यानी अपने को चौड़ाई और लंबाई निकालनी है। तो देखो माना चौड़ाई x, लंबाई 2x + 1 और क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को? क्षेत्र ये माना नहीं है तो अपने को दे रखा है ना, हाँ। और क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसका जो अपना समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? आयत, एक आयताकार है प्रार्थना कक्ष, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो अपनी लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 2x + 1 गुणा चौड़ाई है x बराबर क्षेत्रफल है 300। क्षेत्रफल कितना है? 300 है। गुणा कर लो 2x² + x। ये जो 300 अपने राइट हैंड साइड में प्लस में है, लेफ्ट हैंड आते ही माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0। ये बन गया अपना समीकरण। क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करके हम चौड़ाई और लंबाई निकाल लेंगे। तो देखो मध्य पद है अपना, मध्य पद क्या है? x है। और प्रथम पद और तृतीय पद का जो गुणा आ रहा है वो आ रहा है अपने 700x²। क्या आ रहा है? 700x² आ रहा है। तो x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ू घटाऊं तो अपना x आ जाए और गुणा करूं तो 700x² आ जाए, वो भी माइनस का। ठीक है। तो देखो जो अपना ये 700 है वो अपने 24 और 25 के गुणनफल के बराबर है। 24 और 25 के गुणनफल के बराबर है। अगर यहाँ मैं 24 माइनस का ले लूं तो 25 में से 24 घटेंगे तो पीछे 1x बचेगा। अब देखो यहां आ जाएगा अपना 2x² - 24x + 25x - के 300 बराबर 0। अब देखो दूसरे पहले और दूसरे पद में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है आपका 2x। तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा x - 12, x - के 12। और यहाँ पे अपना कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ कॉमन आ रहा है 25, पीछे बचा x - 12। हो गया। अब देखो x - 12 और 2x + 25 बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। ये हो गए इनके दो गुणनखंड। क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब देखो आगे, अगर मैं दोनों को 0 के बराबर रख लूं, किसके बराबर रख लूं? 0 के बराबर रख लूं,
प्लस के ही 25 थे, हाँ प्लस के 25 थे अपने। अब देखो तो यहाँ x का मान क्या आया, यहाँ x का मान आ गया 12, और यहाँ पे अपना x का मान क्या आया, यहाँ x का मान आया माइनस के 25/2, या अगर इसको करें तो माइनस के 12.5। अब देखो अपनी x है वो चौड़ाई का मान था, चौड़ाई को हमने x माना था ना, तो यहाँ चौड़ाई कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, यहाँ लिख देंगे चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। चौड़ाई क्या नहीं हो सकती अपनी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, माइनस में चौड़ाई कभी नहीं हो सकती। तो अपने जो 12 है वो अपने चौड़ाई का मान हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर 12 आ गया अपना। अब चौड़ाई 12 आ गया तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है 2x + 1, यानी कि 2 गुणा 12 प्लस में 1, 12 दून 24 और 1 25, और ये दोनों मीटर में है, किसमें है, मीटर में है। अतः प्रार्थना कक्ष की विमा है 12 मीटर तथा 25 मीटर होगी। ये अपना आंसर है, नोट कर लो। तो आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है, जिसके अंदर हमने द्विघात समीकरण के हल निकालना जाना था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।